अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। और जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो बनाई थी वो लेटर के ऊपर थी और मैंने आपसे कहा था कि लेटर और एप्लीकेशन में जब वो चॉइस होती है तो उसमें मैंने आपको लेटर का मेथड बताया कि आप उसको किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में जो है एप्लीकेशन का बताती हूँ कि आपने एप्लीकेशन को जो है वो किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एप्लीकेशन में इसी का भी क्वेश्चन नंबर 5 ही होता है क्योंकि लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस होती है। आपने एप्लीकेशन लिखना होता है, तो लिख लें एप्लीकेशन। मैंने आपको ये जो अल्फ़ाबेट्स लिख रही हूँ मैंने आपको ये भी लिखना सिखाए थे, तो आप मेरी वो वाली वीडियो भी है जो है वो ज़रूर देखें, ठीक है। एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं तो आपके पास जो भी टॉपिक है आप उसको लिख दें यहाँ पर, ठीक है। एप्लीकेशन जैसे आप लिख रहे हैं टू दी हेड मास्टर, तो यहाँ पर लिखें फॉर चेंजिंग द सेशन, चेंजिंग योर सेशन, फॉर चेंजिंग योर सेशन, ठीक है। आप अपना जो है वो क्लास का सेशन चेंज करना चाहते हो तो आपने बताना है, इस पर आपने एप्लीकेशन लिखनी है, इसके रीज़न बताने हैं एंड दैट्स ऑल। उसके बाद अच्छा आपने इतना लिख देना है। उसके बाद आपका मेथड क्या होगा जो होता है, एप्लीकेशन जो होती है जैसे लेटर हमारे पास एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट होता है तो जो एप्लीकेशन होती है वो हमारे पास एक्सट्रीम लेफ़्ट से स्टार्ट होती है। तो उसका मेथड क्या होता है, आपने यहाँ पर लिखना होता है दी प्रिंसिपल, ठीक है। दी का जो टी होगा वो कैपिटल, प्रिंसिपल का पी कैपिटल। अब यहाँ पर एक बात और, प्रिंसिपल जो है ये प्रिंसिपल स्कूल के जो हेडमास्टर प्रिंसिपल वो वाला है। अब आप LE वाला प्रिंसिपल ना लगा दीजिएगा, उसका मतलब असूल होता है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक जो है वो बच्चे कर देते हैं। तो ये आपने प्रिंसिपल के जो स्पेलिंग्स है ये याद रखने हैं। और जो डी का टी कैपिटल, प्रिंसिपल का पी कैपिटल और लास्ट में जो है वो आपने कोमा लगा देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपने लिखना होता है, अब आपने यहाँ पर अपने उस कॉलेज का नाम लिखना होता है, लेकिन हम कॉलेज का नाम नहीं लिखते, हम कोई फर्जी सा नाम लिख देते हैं। तो जो ज़्यादातर सजेस्ट किया जाता है आप यहाँ पर लिखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह गवर्नमेंट लिख दें डॉट कॉलेज, ठीक है। ये आपने लिख दिया और इसके बाद आपने कोमा लगाना है, गवर्नमेंट डॉट कॉलेज का सी कैपिटल और इसके बाद कोमा। ये आपका कोई फर्जी सा कॉलेज हो गया, यानी गवर्नमेंट कॉलेज जो ये कॉमन एक नाम होता है जो लिखा जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पर सिटी का नाम लिखना होता है, लेकिन हम सिटी का नाम नहीं लिखते, तो हम यहाँ पर A.B.C. और ब्रैकेट में ये हमारे पास जो लेटर वाला होता है वही लिखते हैं सिटी, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास जो है ये एड्रेस लाइन होगी आपकी, कि आपने सब कुछ बताया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज है और ABC सिटी। उसके बाद हमारे पास सैल्यूटेशन आती है। सैल्यूटेशन क्या होती है कि जिसको आप लिख रहे हैं उसको किसी नाम से मुखातिब कर कर, यानी बाइज़्ज़त नाम से कहना। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पर आप जो है वो एक लाइन छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते, आप जो आप क्लिक करना चाहें। फिर जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं रिस्पेक्टेड का R कैपिटल, आप सर को लिख रहे हैं और यहाँ पर बाद में कॉमा, ठीक है। ये आपका मेथड होता है रिस्पेक्टेड सर, ये आपकी क्या होती है सैल्यूटेशन।
उसके बाद आपने 1 टैप डिस्टेंस छोड़ के यानी 1 फिंगर का डिस्टेंस छोड़ के आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप एप्लीकेशन का जो मोस्टली पैटर्न होता है वो होता है आई बैक टू से दैट या इट इज़ स्टेटेड दैट, ठीक है। इस तरह आपने एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देना है। अब एप्लीकेशन के जो है एप्लीकेशन की जो बॉडी होती है इसके भी 3 पैराग्राफ्स होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन पैराग्राफ्स में आपने क्या क्या लिखना है। सबसे पहले जो बॉडी ऑफ एप्लीकेशन कि आप एप्लीकेशन की बॉडी किस तरह से बनाएंगे वो हम लिखते हैं। सबसे पहले जो इसका पैराग्राफ नंबर 1 होगा उसमें आपने लिखना है वाई टू राइट कि आप क्यों लिख रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, आपने उन्हें बताना है कि आप क्यों लिख रहे हैं। इससे पहले आपने सबसे पहले आपने यहाँ पहले बताना है, आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है आपने, ठीक है। ये आपने पहले लिखना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपने ये लिखना है। फिर आपका जो सेकंड पैराग्राफ नंबर 1 का जो सेकंड बात होगी वो आपने वाइट राइट यानी पहले आप इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन में आपके क्या चीज़ आ जाएगी, आप बताएंगे कि मैं जो आपके कॉलेज की फर्स्ट ईयर की तालिब इल्म हूँ, ठीक है। ये आपने अपना इंट्रोडक्शन दे देना है। उसके बाद वाई टू राइट कि आप क्यों लिख रहे हैं, आप चेंजिंग द सेशन के लिए लिख रहे हैं तो आप लिख दें कि मैं जो अपना सेशन ए से सी के साथ तब्दील करवाना चाहते हैं। आप कोई भी फर्जी सेशन का नाम लिख दें, ठीक है। ये आपने पैराग्राफ नंबर 1 में पूरा लिख देना है मुकम्मल एक पैराग्राफ बना के। उसके बाद जो पैराग्राफ नंबर 2 होगा उसमें आपने लिखना है अर्जेंसी यानी कि आपको इतनी इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई या इसके लिए आपको इतनी ज़रूरत क्यों थी, इतनी ऐसा ज़रूरत क्यों पेश आई। ये आपने लिख देना है कि अर्जेंटली आपने ये करवाना है, आपको बहुत ज़रूरत है इस काम की, ठीक है। आपने ये इसमें लिख देना है और इसी में आपने डिटेल बता देनी है। यानी अगर हम इनको कंबाइन करके कहें तो आप कह सकते हैं नेसेसिटी, यानी कि आखिर उस सेशन में क्या प्रॉब्लम थी कि आप इस सेशन को चेंज करवाना चाह रहे हैं। अब अगर हम लिखें तो क्या बनेगा, सबसे पहले कि मैं आपके कॉलेज की इंटरमीडिएट पार्ट 1 की स्टूडेंट हूँ और उसके बाद वाई टू राइट मैं अपना सेशन जो है वो ए से सी के साथ या ए से बी के साथ तब्दील कराना चाहती हूँ। अर्जेंसी डिटेल यानी नेसेसिटी क्यों लिखना है, क्योंकि जो इस सेशन में जिस सेशन में मैं पढ़ती हूँ उसमें जो है बच्चे लेक्चर के दौरान बातें करते रहते हैं और वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते। और जो टीचर्स हैं मेरे सेशन की तो वो भी जब मैं उनसे कोई सवाल करती हूँ तो वो उनका जब पूरा जवाब नहीं देते। इस तरह मेरे जो बहुत सी क्वेश्चन हैं बगैर आंसर के रह जाते हैं तो मैं अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। तो इस वजह से आपने ये सारी डिटेल पूरी बता देनी है पैराग्राफ नंबर 2 में, ठीक है। इस तरह आपने एक पैराग्राफ बनाकर लिख देना नीट एंड क्लीन कि हर वर्ड के आपको समझ आए और जो एग्जामिनर होगा स्पेशली उसको तो समझ आनी चाहिए। पैराग्राफ नंबर 3 में क्या होता है, लेटर वाली बात ही आप हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं, यानी आप कहते हैं कि काइंडली ये आप मेरा काम कर दें, आप मेरे सेशन को हम्बली रिक्वेस्ट देते हैं कि आप मेरे सेशन को चेंज कर दें तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी, यानी कि हम इसे कह सकते हैं ग्रैटिट्यूड। ठीक है, ये आप करते हैं। आप उन्हें कहते हैं सबसे पहले हम्बली रिक्वेस्ट काइंडली मेरी आप इस जो दरख्वास्त है इसे मुकम्मल करते हैं और फिर आप कहते हैं कि मैं आपके इस के बहुत शुक्रगुजार होंगी, आपका ग्रैटिट्यूड आ गया, ठीक है। इतनी आपने 3 पैराग्राफ्स बना देने हैं और ये 3 पैराग्राफ्स आप बनाएंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक अच्छी खासी 1.5 पेज की भी बन जाएगी। और एप्लीकेशन जो होती है वो अगर आपके 1.5 पेज पर ना भी जाए तो अगर वो एक ही पेज पर आ जाती है आपके तो वो भी ठीक होता है, क्योंकि एप्लीकेशन छोटी ही लिखी जाती है लेकिन उससे पैराग्राफ 3 पैराग्राफ में बना दिया जाता है, ठीक है। ये आपकी होगी बॉडी ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज।
ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में जो आप जैसे आप वहाँ पर योर सिंसियरली लिखते हैं, तो यहाँ पर आप ये तो सबके लिए होता है, स्टूडेंट ही होते हैं, तो जो भी आप तहसील नाजिम जो भी है वो यहाँ पर योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी जो है वो योर्स के ऊपर यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी, ओबीडियंटली। इसका स्पेलिंग आपने ठीक लिखना है। ओबीडियंटली में ओ जो है वो स्मॉल लिखा जाएगा, उसके बाद जो भी x.y.z, यानी ये मैंने आपको बताया था कि ये सिग्नेचर होता है जो आप करते हैं, जो रियल किसी को आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, लेकिन जो कि ये फ़र्ज़ी एक हम कर रहे हैं पेपर हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम पूरा अपना सिग्नेचर नहीं देंगे, बल्कि हम फ़र्ज़ी से x.y.z लिख देंगे। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो जाता है। ठीक है। उसमें आपने क्या किया, योर्स का y कैपिटल, योर्स ओबीडियंटली XYZ.y.z। उसके बाद जहाँ आपने योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं, उसके एक्सट्रीम लेफ़्ट की तरफ आप डेट लिखते हैं। आपने अब यहाँ पर डेट लिखना नहीं है, बस डेट लिख देनी है। जैसे मैं यहाँ कोई भी मंथ लिख दे, जुलाई 5 कुछ भी 2020, और डॉट मैंने कहा था लिखे ना लिखे, इट्स नथिंग एनी प्रॉब्लम। तो इस तरह ये जो मैंने एप्लीकेशन लिख दिया, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी एप्लीकेशन का ये मेथड जो है ये पूरा पसंद आया होगा। और आपको मैंने बताया था कि एप्लीकेशन और लेटर में जो है वो चॉइस होती है, तो मैंने लेटर का भी मेथड जो है वो किया था, वीडियो बनाई थी। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप वो जो है ओपन करके तो लेटर का भी मेथड जो है अटैम्प्ट करने का देख सकते हैं। तो ये था पूरी एक एप्लीकेशन का मेथड कि आप एप्लीकेशन को किस तरह से, फर्स्ट ईयर के एप्लीकेशन का मेथड क्या है। आपने एक छोटी छोटी सी भी मिस्टेक का ख्याल रखना है, क्या चीज़ कैपिटल, क्या चीज़ स्मॉल, क्या कहाँ डॉट, कहाँ कोमा, कहाँ कैपिटल लेटर, एवरीथिंग आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है। और जो टॉपर्स होते हैं वो अच्छे मार्क्स लेने के लिए छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखते हैं। एप्लीकेशन के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 10 होते हैं। ठीक है। इसके टोटल मार्क्स 10 होते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं, थ्रू आउट आपके पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो आप मैक्सिमम 9 स्कोर जो है वो गेन कर सकते हैं। और बाज़ बच्चे जो होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो 10 मार्क्स भी ले लेते हैं। तो यही रीज़न होती है कि वो हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखते हैं। तो अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह आप मेरी बाकी भी वीडियोस देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ़।